बहुत बधाई और शुभकामनाएं। आज का धार जिले के झंडा वंदन के पश्चात जिस प्रकार के बच्चों के कार्यक्रम हुए मन प्रफुल्लित हो गया और विशेषकर जो हमारे दिव्यांग बच्चों ने जो कार्यक्रम किया वो तो बहुत ही अद्भुत था और मैंने कलेक्टर साहब से कहा कि उनको विशेष रूप से पुरस्कृत करें। मुझे इस बात की बहुत प्रसन्नता है कि धार जिले में जिस तरीके से जन जागरण चल रहा है यूनियन कार्बाइड को लेकर, मैंने भी वो वीडियो देखा है और उस वीडियो में वो सारे प्रश्न जो मैंने बैठक में मेरे सामने आए थे उन सब प्रश्नों का समाधान भी है और पूरा वैज्ञानिक पद्धति से कचरा जलाना का काम हो रहा है वो। और मुझे लगता है कि उच्च न्यायालय द्वारा उस पूरी कचरे के जलाने की प्रक्रिया को ऑब्जर्व किया है, उसके बाद ही निर्देश दिए हैं और इसलिए पहले कचरा जलाया गया थोड़ा, उसके बाद उससे निकलने वाली गैस में जो प्रोडक्ट हैं उसको देखा गया, उसमें कोई विषैला जहरीले गैस है क्या सॉलिड कुछ मेटल्स वगैरह हैं क्या, उन सब के निष्पादन की व्यवस्था इस कचरा जलाने वाले संयंत्र के अंदर है और ये मैंने इसको बड़ा माइन्यूटली मैंने भी अध्ययन किया है और इसलिए मैं आपके माध्यम से धार जिले की जनता से कहना चाहता हूँ ये वीडियो देखें, समझें और उसके बाद यदि इसके बाद आपके दिमाग में कोई प्रश्न आए तो उसके लिए एक जनसंवाद फिर से हो सकता है। हमारे जिलाधीश आ सकते हैं, मैं आ सकता हूं और हम सब लोग बैठकर इस बारे में इस समस्या का हल निकाल सकते हैं। कचरा 40 साल से है तो उसके अंदर जो जितने भी विषैली जो चीज़ें थी वो अपने आप नष्ट हो जाती है और ये सब वैज्ञानिक तथ्य जो भी बताएंगे आपको सब वैज्ञानिक रूप से बताएंगे। उच्च न्यायालय ने भी अगर निर्देश दिए हैं तो सारा वैज्ञानिक तथ्यों के परीक्षण के बाद शासन को निर्देश दिए हैं और मैं समझता हूँ कि इस वीडियो को आप भी देखें और समझें और लोगों को समझाएं क्योंकि लोग गलतफहमियां भी बहुत फैला रहे हैं। इंदौर में ही मेरी काफ़ी लोगों से चर्चा हुई है, ये वीडियो को हमने इंदौर में भी प्रसारित किया है, लोग देख रहे हैं और उसके बाद भी अगर कुछ होगा तो हम जनसंवाद के बाद से सारी गलतफहमी दूर करेंगे। पर हम जन कल्याणकारी सरकार है, जनता के हित वाली सरकार है, हम ऐसा कोई काम नहीं करेंगे जिससे जनता का अहित हो और इसके लिए हम प्रतिबद्ध हैं। इसमें उच्च न्यायालय भी है, सेंट्रल गवर्नमेंट के भी अधिकारी इन्वॉल्व है, वो भी इसकी मॉनिटरिंग कर रहे हैं। एक एक चीज़ की जानकारी भारत सरकार के पास भी जाएगी, उच्च न्यायालय के पास भी जाएगी। इसलिए मुझे लगता है कि जो एक भ्रम और डर जनता में फैला है वो दूर करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और मुझे लगता है कि आप सब उसमें महती भूमिका अदा कर सकते हैं। अभी मुझे जाना था आवश्यक काम से तो इसलिए मैंने हमारे विधायक जो जिला पंचायत अध्यक्ष से कहा है कि आप पुरस्कार भी बांट दें और मध्याह्न मील में भी चले जाएं। मैं मध्याह्न मील में अगली बार आऊँगा तो ज़रूर जाऊँगा, उन बच्चों से मिलूँगा मैं क्योंकि उनके साथ बैठ के भोजन करूँगा क्योंकि मध्याह्न मील तो चलता रहता है तो मैं उनके साथ बैठ के भोजन करूँगा। आपसे यही आग्रह है कि आप इस अभियान में सहयोग प्रदान करें और इस संबंध में यदि आपको और कोई प्रश्न पूछना तो आप पूछ सकते हैं। क्लासिकल एक प्रश्न है, विजन डॉक्यूमेंटेशन 2043 को लेकर के लगातार देश और प्रदेश में बात हो रही है। धार जिला प्रभारी मंत्री के रूप में धार को लेकर के आपकी क्या प्राथमिकता है? बैठेंगे, अभी तैयार करेंगे उसको और आप भी आपके पास कोई राय हो तो हमें बताइएगा, हम जरूर उसको सम्मिलित करेंगे। यूनियन कार्बाइड वाले मसले में भी मेरा एक निवेदन है कि पीथमपुर में लगातार बैठकें हो रही है, लगातार समागम आप सब बैठ रहे हैं। धार जिला मुख्यालय पर भी सबको समग्र रूप से मीडिया का भी रिप्रेजेंटेशन हो, जनप्रतिनिधि हो और जो भी इंटेलेक्चुअल है उन सबको बिठा करके एक समग्र वातावरण बनना चाहिए क्योंकि अभी भी वो संदेश नहीं पहुंच पाया। आज कलेक्टर साहब के साथ बैठक है, उसमें आप लोगों को भी आमंत्रित किया, आप लोग भी जरूर जाइएगा। मीडिया का भी रिप्रेजेंटेशन, हाँ मीडिया के लोग भी बुलाया उन्होंने और हम सारे जनप्रतिनिधियों को भी बुलाया है। उसमें यदि आपको कोई प्रश्न तो जरूर बताइएगा। छोटू जी, अब आप कुछ प्रश्न पूछ रहे थे, मैं टोक दिया। महू का पूछ रहा था कि क्या ये इनका सफल रहेगा, क्या ये जो इनकी मंशा है, प्रियंका गांधी और राहुल गांधी आ रहे हैं जो अम्बेडकर जी की जो श्रद्धा बता रहे हैं, क्या लगता है? देखिए, यदि आप इतिहास उठा के देखें तो बाबा साहब अम्बेडकर का अपमान सबसे ज़्यादा अगर किया तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किया। वो चुनाव लड़े तो हराने के लिए उन्होंने कम से कम 20-22 सभाएँ की उस ज़माने के अंदर। फिर उस चुनाव का परिणाम देख लीजिए, आज भी
रिकॉर्ड में उपलब्ध है कि 74,000 समथिंग वोट निरस्त हुए। ये पहला चुनाव था और किसी भी लोकसभा में मुंबई के इतने वोट निरस्त में वहाँ पर निरस्त हुए, ये निरस्त कराया गया। बाबा साहब अम्बेडकर ने चुनाव आयोग को शिकायत की। चुनाव आयोग नेहरू जी के इतने प्रेशर में था कि उन्होंने उनकी याचिका निरस्त कर दी। उनको पार्लियामेंट से जाने से रोका, उनको संविधान सभा में जाने से रोका। वो तो हिंदू महासभा के पुणेकर जी थे शायद, उन्होंने इस्तीफ़ा देकर उनको अंदर प्रवेश कराया। जब धारा 370 लगी तो बाबा साहब ने पत्र लिखा कि आप संविधान की आत्मा की हत्या कर रहे हैं, धारा 370 नहीं लगना चाहिए। तब भी नेहरू जी ने उनकी बात को नहीं माना। सरदार वल्लभ भाई पटेल ने भी धारा 370 लगाने का विरोध किया तो भी उन्होंने लगाई। तो देश के ऊपर आज एक बहुत बड़ी समस्या जो पैदा की थी वो पंडित जवाहरलाल नेहरू की गलती से की थी। अगर दूसरा हम देखें तो उनकी बेटी इंदिरा जी ने आपातकाल लगा करके, आपातकाल में पूरे देश को जेल बनाते थे। आपके यहाँ से बहुत सारे लोग, सेनापति जी, विक्रम वर्मा जी, हैं प्रधान साहब, ये सब लोग जेल रहे थे और बेचारे बड़े अच्छे समर्पित लोग। कांग्रेस के ही लोगों ने उनका विरोध किया था, वो भी जेल में इंदिरा जी का विरोध किया। ये संविधान का उपयोग उन्होंने या तो बचाने के लिए किया है, अपने परिवार को बचाने के लिए। राजीव गांधी की बात करें तो जब दंगे हुए, सिख दंगे, सिख मारे गए, कहा कि साहब कोई बड़ा पेड़ गिरता है तो धरती हिलती है। अभी क्या उनका संवैधानिक बयान था? चलिए, और मैं शाहबानू महिला थी, उसके प्रकरण में सुप्रीम कोर्ट ने महिला गुजारा भत्ता देने का घोषणा की। उसके खिलाफ, सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ पार्लियामेंट में गए और उस सुप्रीम कोर्ट के परिणाम को बदल दिया। ये संविधान की हत्या थी। राजीव ने की। राहुल जी ने क्या किया? राहुल जी, याद होगा आपको, 2013 में एक अध्यादेश आया था। उस अध्यादेश का नाम नहीं लेता हूँ मैं, पर उसको पत्रकारों के सामने फाड़ दिया था उन्होंने। क्या ये संविधान का सम्मान है? इससे अलग हट के बात करता हूँ। वो हमेशा पॉकेट में लेके संविधान को चलते हैं। हमारे नेता पार्लियामेंट की सीढ़ी पर चढ़ते हैं, 2019 के चुनाव में देखा होगा, वो जाकर सीधे संविधान को इसे प्रणाम करते हैं, वो सिर से लगाते हैं। हमारे लिए संविधान सिर पे रखने की चीज़ है, उनके लिए पॉकेट में रखने की चीज़ है। तो नेहरू जी से लेकर नेहरू खानदान ने हमेशा संविधान को पॉकेट में रखा है, हमने सिर पे रखकर सम्मान दिया है। और इसलिए कांग्रेस की इस नौटंकी का जनता पर कोई असर नहीं होगा। लोग भाजपा के साथ हैं और भाजपा के साथ ही रहेंगे।